हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सीपेट बॉटनी के लिए पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप लोगों को सीपेट रिलेटेड हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो एक बार ग्रुप को जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम जो अभी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं बैक टू बैक बॉटनी एंट्रेंस के लिए जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह कर रहे हैं, तो ये अभी हमारा सीरीज कंटिन्यू होगा। तो आप लोग अगस्त 8 में है एंट्रेंस, तो उसके अंदर अंदर जितना हो सके हम प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए सभी वीडियोस को देखिए। और साथ में आप लोगों को ये भी बता दूं, 2020 एंड 2021 का भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, वो कंप्लीट है। आप चाहो तो उसको हम यहाँ पे आई बटन पे या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। और एक प्लेलिस्ट है आप लोगों के लिए बॉटनी प्रिपरेशन के लिए, जिसका नाम है टारगेट सीपेट बॉटनी। ठीक है, टारगेट सीपेट बॉटनी के नाम से जो प्लेलिस्ट है, उसमें जितने भी सारे वीडियोस हैं उसको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एंट्रेंस से पहले पहले एक बार दो बार जितना भी है प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो जूलॉजी वाले ने किया था उसको बिल्कुल मत कीजिए, आप लोगों को बॉटनी का पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बोला गया algae दैट ग्रो एट द इंटरफेस ऑफ वाटर, वाटर के इंटरफेस में एंड एटमोस्फियर आर कॉल्ड एज। तो algae जो कि इंटरफेस ऑफ वाटर और एटमोस्फियर के आसपास में ग्रो करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एपिफेलिक, बेंथिक, प्लैंक्टोनिक, न्यूस्टोनिक। उसको कहा जाता है न्यूस्टोनिक, जो कि इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एटमोस्फेयर के इन कनेक्शन में ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन नॉन ग्रामिनासियस प्लांट रूट्स आयरन इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज। जो नॉन ग्रामिनेसियस प्लांट रूट होते हैं वहाँ पे आयरन किस तरह में ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देके, बोथ फेरस एंड फेरिक फॉर्म में, या फिर फेरस आयन के फॉर्म में, फेरिक आयन के फॉर्म में, या फिर एफी चिलेट के फॉर्म में, वो फेरस आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इन रूट नोड्यूल्स, जितना जल्दी हो सके हम ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा बैक टू बैक अभी वीडियो आएगा, इसलिए आप लोग चैनल को पूरा अच्छे से ट्रैक करते रहिए। ठीक है, उसके बाद इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, लेग हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। लेग हीमोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, लेग हीमोग्लोबिन सिम्बायोटिक एसोसिएशन के लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? लेग्यूम वगैरह जो है, लेग्यूम्स आप लोग दाल वगैरह जो भी प्लांट्स है, उनमें ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द रूट नोड्यूल, इस वजह से एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन ट्रांसमिनेशन, इस वजह से एक्ट एज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर, इस वजह से, या फिर प्रोवाइड एनर्जी टू द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सो सबसे बेस्ट आंसर है, ये एक्ट करता है ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह। लेकिन इसको कोई कोई बुक में इसको स्कैवेंजर माना नहीं जाता, लेकिन हीमोग्लोबिन को नहीं माना जाता कि ये ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ताकि नाइट्रोजन जो एंजाइम है वो अपना एक्टिविटी या फिर उसका जो भी काम है उसको परफेक्टली कर पाए। नहीं, उसको दूसरा दूसरा बुक में डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट डिफरेंट कहा है, लेकिन अभी के लिए आप लोग यही आंसर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक में यही लिखा है, ऑक्सीजन को ये हटाता है ताकि नाइट्रोजनस एंजाइम बहुत बेहतर तरीके से एफिशिएंटली काम कर सके। उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक फाइबर्स लोकेटेड इन द रिएक्शन वुड आर टर्न। जो हाइग्रोस्कोपिक फाइबर है वो रिएक्शन वुड में जो लोकेटेड होता है उनको क्या बोला जाता है? फाइबर ट्रैकेड, लिब्रिफॉर्म फाइबर्स, जिलेटिनस फाइबर्स, सब्स्टिट्यूट फाइबर्स, उसको कहा जाता है जिलेटिनस फाइबर। उसके बाद थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप। मतलब एक 3D स्ट्रक्चर अगर आपको सेल का देखना है, ज़्यादातर आप लोग क्या देखें, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन यहाँ पे देखिए 3D, अगर 3D स्ट्रक्चर आपको देखना है कि वो सेल 3 डायमेंशनल किस तरह का है, राउंड है, पॉलीगोनल है, हेक्सागोनल, कुछ भी, तो उसके लिए आपको कौन सा माइक्रोस्कोप चाहिए? फ्लोरेसेंट, फेज कॉन्ट्रास्ट, ये 2 3 4 आ चुका है गलती से, फेज कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट, या फिर ब्राइट फील्ड। तो आपका यहाँ पे आंसर लिखा है डिफरेंशियल इंटरफेस कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, उस माइक्रोस्कोप, ये वाला होगा राइट आंसर। डिस्ट्रीब्यूशन इन व्हिच इंडिविजुअल विद इन ए पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ लिविंग एनीवेयर विद इन एन एरिया इज कॉल्ड। एक डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पे इंडिविजुअल विद इन ए पॉपुलेशन के अंदर अंदर उसके पास इक्वल चांस है, जहाँ कहीं भी चाहे वो उस एरिया में ग्रो मतलब लीव कर सके, उसको क्या कहेंगे? रैंडम, कॉन्टिग्यूअस, रेगुलर, या फिर उसको रैंडम कहेंगे, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट, द टर्म ग्लैब्रस रेफर्स टू, अगर आपने टैक्सोनॉमी पढ़ा है, मतलब टैक्सोनॉमी में ये टर्म जरूर पढ़े होंगे। ग्लैब्रस, इसका मतलब क्या होता है? स्मूथ, बहुत ही स्मूथ होते हैं। तो अगर आप लोग कोई कोई प्लांट देखे होंगे, उसका स्टेम को टच करते ही आप लोगों को महसूस होगा अरे इसके सरफेस में तो कुछ है ही नहीं, उसको ग्लैब्रस कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। स्पार्सली हेयर, लैक ऑफ ट्राइकोम्स, प्रेजेंस ऑफ ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, प्रेजेंस ऑफ ब्रिस्ली हेयर। तो देखिए, अभी अभी मैंने कहा था स्मूथ होता है, उसका सरफेस में कुछ भी नहीं होता, तो स्पार्सली हेयर तो बिल्कुल मतलब सवाल ही नहीं उठता। प्रेजेंस ऑफ ग्लैंडुलर ट्राइकोम बिल्कुल नहीं होते, प्रेजेंस ऑफ मतलब कुछ भी नहीं होता, लैक ऑफ ट्राइकोम्स, ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, इसमें लैक ऑफ ट्राइकोम्स होते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए क्या बोला, स्पार्सली हेयर होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा।
उसके बाद देखिए प्रेजेंस ऑफ ग्लैंडुलर ट्राइकोम, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन लैक ऑफ ट्राइकोम इसको हम टिक करेंगे क्योंकि आप लोगों का ये बताता है। लेकिन ये बोल रहा है, ये भी बोला है क्या, ये भी बोला है क्या, आप जानते नहीं है, तो ये सब गलत हो जाएगा, हमारा ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने बताया क्वेश्चन में बताया ग्लैब्रस का मतलब क्या है, कि उसमें जो स्टेम होता है, मान लीजिए स्टेम का, उसमें स्पार्सली हेयर प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ ग्लैंडुलर ट्राइकोम होते हैं क्या? नहीं होते हैं। प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्टली हेयर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। लैक ऑफ ट्राइकोम्स होते हैं क्या? यस, ट्राइकोम नहीं होते उनमें, ठीक है। A binomial in which the genus name and specific epithet are identical in spelling is called, मतलब एक बायोलॉजिकल नेम है, सॉरी बाइनोमियल नेम है, जहाँ पे जानते हैं बाइनोमियल नेम फॉर्म ऑफ जीनस नेम एंड स्पीसीज में दोनों इक्वल है, बाई स्पेलिंग के हिसाब से दोनों इक्वल है, तो उसको क्या कहा जाए? ऑटोनिम, बेसियोनिम, टोटोनिम, सिनोनिम। बहुत ईजी है, उसको कहा जाता है टोटोनिम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा मैलस, मैलस, ठीक है, जीनस नेम भी है मैलस, स्पीसीज नेम भी है मैलस, तो ये एक टोटोनिम हो गया। लेकिन मैं बता दूं बॉटनी के लिए टोटोनिम को एप्लीकेबल या फिर इनवैलिड माना जाता है, नॉट वैलिड, ये जान लीजिए बॉटनी के लिए। और जूलॉजी के लिए तो इसको बहुत इजीली लेते थे, काटला काटला, नाजा नाजा सुने होंगे, ठीक है, तो ये सभी के सभी एप्लीकेबल जूलॉजी के लिए, लेकिन बॉटनी के लिए इसको नॉट वैलिड और इनवैलिड माना जाता है, ठीक है। टोटोनिम जैसे मैलस मैलस बोल दिए, ठीक है। उसके बाद और भी कई सारे स्पीसीज है, ये इनवैलिड बोला जाता है या फिर कंसिडर किया जाता है बॉटनी के लिए। The study of man-made areas with complex dynamics ecological system influenced by interconnected biological and physical and social component is called as, मतलब स्टडी ऑफ मैन-मेड, जो मैन-मेड एरियाज होते हैं जहाँ पे डायनामिक्स इकोलॉजिकल सिस्टम होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल कंपोनेंट से, उसे क्या कहा जाता है? सोशल इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, अर्बन इकोलॉजी, सिस्टम इकोलॉजी, उसे कहा जाता है अर्बन इकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद पोलिस्पोरेंजिएट एंथर्स आर सीन इन द फैमिली। पोलिस्पोरेंजिएट एंथर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे देखने को मिलता है? एगावासी, एनोनासी, अनाकार्डियासी, एम्बोरेलेसी, तो ये पाया जाता है एनोनासी में, ठीक है, एनोनासी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PFR फाइटोक्रोम फार रेड शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट, ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे दिखाता है, कौन से वेवलेंथ पे दिखाता है? PFR का पूछा है, 650 नैनोमीटर, 660, 466, 730, ये दिखाता है 730 नैनोमीटर में। डॉलीपर सेप्टम, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब किस किस फंगल क्लास में आप लोग डॉलीपर सेप्टम देखने को मिल जाएगा? जैगोमाइसिटी, काइटिडियोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी, सास्कोमाइसिटी, ये एक यूनिक कैरेक्टर है किसका? बेसिडियोमाइसिटीज का, याद रखिएगा, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज में आप लोगों का कुछ क्लब से स्ट्रक्चर बनते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं, और फिंगर लाइक आप लोग स्टेरिगमाटा डेवलप होता है, और यहाँ पे बेसिडियोस्पोर बनते हैं, ठीक है। आप लोग जानते होंगे प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे यूनिक कैरेक्टर क्या है? आप लोग को डोलीपोर सेप्टम देखने को मिल जाता है, डोलीपोर, ठीक है। उसके बाद पेप कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी इन C4 एंड कैम प्लांट्स इज रेगुलेटेड बाय, पेप कार्बोक्सिलेज का जो एक्टिविटी C4 प्लांट में और कैम प्लांट में किस तरह से रेगुलेट होता है? आइसोमेराइजेशन से, कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन से, फॉस्फोराइलेशन डिफॉस्फोराइलेशन से, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से? नहीं, ये होता है फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन से आप लोगों का पेप कार्बोक्सिलेज काम करता है C4 एंड कैम प्लांट में। उसके बाद एक ग्लोब्यूलर और हुक लाइक, ग्लोब्यूलर और हुक लाइक, ठीक है, हुक लाइक इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय ए बायोट्रोपिक फंगस, फंगस के द्वारा और वूमाइसिटिस द्वारा फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट इज नोन एज। तो ये जो आप लोग स्ट्रक्चर सामने है ग्लोबुलर और हुक शेप, इस स्ट्रक्चर को जो इंट्रासेलुलरली ग्रो करता है वूमाइसिटिस में ज़्यादातर पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरोसियम वेसिकल स्पोरोफोर हॉस्टोरियम। आपको डायग्राम देख के ये आइडिया हो गया होगा, इसको कहते हैं हॉस्टोरियम और हॉस्टोरिया प्लूरल नेम है, ठीक है। जिसका मैं फंगस बोला है इसलिए एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूँ। आल्बुगो में देखने को मिल जाएगा आपको ये हॉस्टोरियम, जहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। फ्रूट्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट्स पोजेसेस एरिल, एरिल आप लोग लीची में पाया जाता है। देखते हैं और क्या क्या स्पीसीज है, लीची, ठीक है, एरिल पाया जाता है। और देखते हैं क्या, लीची साइनेंसिस एंड एगेल मार्मेलोस, वुड एप्पल जो है, वुड एप्पल, ठीक है। उसके बाद देखिए लीची साइनेंसिस, एनानास कॉस्मोसस, विटिस विनिपेरा अंगूर, हाँ ये आप लोगों का ग्रेप है, ग्रेप। एगेल मार्मेलोस मैंने बताया वुड एप्पल, मिरिस्टिका फ्रेगनेंस एंड लीची, ये है आपका राइट आंसर। यहाँ ये दोनों में आप लोगों को एरिल देखने को मिल जाएगा, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। Morphologies that are located in the outer membrane of gram negative bacteria are known as, gram negative bacteria के आउटर मेम्ब्रेन में जो चैनल प्रोटीन होता है उसको क्या कहते हैं? बैरल कहते हैं, म्यूरिन कहते हैं, ग्रैन्युल कहते हैं, पोरिन कहते हैं, उसे पोरिन्स कहते हैं। उसके बाद
ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर नोन एज ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का उसको क्या कहते हैं? आरागोनाइट, डेट्रिटस, कैल्साइट, स्ट्रोमाटोलाइट्स, सो उसे आरागोनाइट कहते हैं। एनाबॉलिक कंपोनेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस? एनाबॉलिक कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एनाबॉलिक जो कंपोनेंट है क्या लिखा? इंक्लूड्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा प्रोसेस को वो इंक्लूड करता है? एनाबॉलिक कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो उसे वो इंक्लूड करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस को, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को, या फिर आप लोग साइट्रिक एसिड साइकिल को, यूरोनिक एसिड साइकिल को। सो वो इंक्लूड करता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस को। ठीक है, नेक्स्ट, एल्यूरल लेयर इज रिच। नहीं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल ऑयल, स्टार्च ग्रेन, प्रोटीन, वो प्रोटीन से। अगर आप लोग मेज ग्रेन देखे होंगे, मेज ग्रेन, वहाँ पे आप लोगों का जो आउटर लेयर है वो आप लोगों का एल्यूरन प्रोटीन से बना है और एल्यूरन लेयर से बना है। Accessory can be the activity of which leads to formation of a series of cylinders of secondary vascular tissue are found in. Accessory cambia जो कि बनाते हैं formation of series of cylinders of secondary vascular tissue, कहाँ पे पाया जाता है? Asclepiasis, Chenopodiasis, Apocynaceae या फिर Bignoniaceae, वो पाया जाता है Chenopodiaceae में। ठीक है, तो ये था कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs, और इसके बाद भी मतलब कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए वीडियोस आते रहेंगे, बैक टू बैक मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ अभी अभी। तो आप लोगों को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि मैं जैसे भी न्यू वीडियो डालूँ आप लोग तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रिपरेशन करते रहिए, प्लेलिस्ट में जाइए। आप लोगों को टारगेट सीपेट बॉटनी के नाम से जो प्लेलिस्ट सेव हुआ रहेगा, उसमें जितने भी वीडियोस हैं प्रैक्टिस कर लीजिए। जूलॉजी वालों की तरफ मत कीजिए, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन मैंने 2022 का देखा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मेरा रिपीट हो गया था, इसलिए मैंने आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी वगैरह है या फिर क्वेश्चन वगैरह है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। ठीक है।